हेलो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही और भी शानदार वीडियो लेकर आते रहें। देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका, इसके लिए हम एक ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत जानदार ट्रिक है। इसे याद करने के बाद आपको ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसकी ट्रिक है लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स। एल से आपका होता है लैटिट्यूड। एल से क्या होता है आपका? लैटिट्यूड। एल से होता है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। एल से ए से होता है आपका अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड। इसके बाद आपका एन से होता है नियरनेस। नियरनेस, नियरनेस और नियरनेस फ्रॉम सी। नियरनेस फ्रॉम सी। अगला है आपका डी से होता है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन ऑफ विंड। फिर है आपका एफ से होता है आपका फॉरेस्ट। एफ से होता है आपका फॉरेस्ट। एफ से होता है आपका फॉरेस्ट। उसके बाद आर से आपका होता है रेनफॉल। आर से होता है आपका रेनफॉल। रेनफॉल। एम से होता है आपका माउंटेन। एम से होता है आपका माउंटेन। माउंटेन। उसके बाद आपका एस से होता है शॉल। देखिए, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। अक्षांश। अल्टीट्यूड का हिंदी में अर्थ क्या होता है? अक्षांश। लैटिट्यूड का मतलब होता है आपका अक्षांश। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का अर्थ होता है आपका ऊंचाई। ऊंचाई। नियरनेस फ्रॉम सी, इसका अर्थ है आपका समुद्र से निकटता। समुद्र से निकटता। समुद्र से निकटता। फिर है आपका डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी हवा की दिशा या हवा की दिशा या पवन की दिशा। हवा की दिशा या पवन की दिशा, ठीक है। हवा की दिशा या पवन की दिशा। फिर है आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का अर्थ होता है वन। फिर है रेनफॉल। रेनफॉल का मतलब है वर्षा। वर्षा। उसके बाद है माउंटेन। माउंटेन को हम कह सकते हैं पहाड़ या पर्वत। पहाड़ या पर्वत। पहाड़ या पर्वत। फिर है आपका सॉल। सॉल का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी। देखिए, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। अक्षांश किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? यदि देखिए आप, जैसे कि ये है, ये क्या है? ये है आपकी भूमध्य रेखा, जो होती है 0 डिग्री। अगर आप 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे, 0 डिग्री से जब आप ऊपर जाएंगे, ये है आपकी 0 डिग्री, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो देखिएगा जो टेम्परेचर है वो घटता जाएगा और वायु दाब जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप इस 0 डिग्री से नीचे आते जाएंगे तो आपका क्या होगा? ये टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा और आपका वायुमंडलीय दाब जो होगा वो घटेगा। इसी प्रकार है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या एक ही अक्षांश पर या एक ही अक्षांश पर क्या सभी की जलवायु, सभी स्थानों की जलवायु समान होती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूं, कोई जैसे कि 0 डिग्री है ये, ठीक है, 0 डिग्री, और यहाँ से हम चले और यहाँ पर भी क्या है? 0 डिग्री है मान लो। और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे आ गई पहाड़ी, कुछ पहाड़ी आ गई मान लो, ये है पहाड़ी और ये है एक समतल स्थान है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कैसा होगा? ज़्यादा होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर यानी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? जबकि
दोनों के अक्षांश तो एक ही, दोनों 0 डिग्री पर स्थित हैं, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर इस वजह से कम होगा क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर ये समतल स्थान है, यानी ऊंचाई कम है। यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है, तो ऊंचाई ज़्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा, और वायुमंडलीय दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या है, पहाड़ियाँ नहीं है, समतल स्थान है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब आते हैं समुद्र से निकटता। समुद्र से निकटता, यदि आप किसी समुद्र के किनारे वाले स्थान के पास पहुंच जाएं, मान लो आप चले गए मुंबई चले गए, तो आपने देखा होगा कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो एक समान ही रहता है। अधिकतर क्या होता है, एक समान होता है, ना तो वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है और ना ही वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। वहाँ पर सेम स्थान यानी सेम टेम्परेचर रहता है ज़्यादातर। फिर आता है पवनों की दिशा। पवनों की दिशा कैसे जलवायु को प्रभावित करती है। पवनों की दिशा मतलब जैसे कि हवा है, हवा किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करेगी। कैसे करेगी, मान लीजिए ये है आपका, इधर से आती है आपकी समुद्र के किनारे से जितनी भी पवनें आएंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होता है, समान रहता है और वहाँ पर दिन क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। दिन क्या होता है, बड़ा होता है वहाँ पर दिन। जैसे आप अगर गोवा चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा, अभी आप मान लीजिए आप चले गए जम्मू कश्मीर चले गए, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ठंड दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा ठंड दिखाई देगी। उसका अर्थ एक ऊंचाई भी है, उसके साथ साथ वहाँ उनके पवनों की दिशा का भी उस पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर आता है हमारा वन। वन क्या होता है, जैसे मान लीजिए वन किसी क्षेत्र की जलवायु कैसे प्रभावित करेगा। देखिए जहाँ पर वन ज़्यादा होते हैं, वन क्या करते हैं, वर्षा को क्या करते हैं, वर्षा को प्रभावित करते हैं। वो वर्षा, जहाँ वन ज़्यादा होंगे वहाँ पर क्या होगा, पत्तियाँ बाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा करेंगी, तो बाष्पोत्सर्जन जब ज़्यादा होगा तो बादल भी क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। जब बादल ज़्यादा बनेंगे तो वर्षा क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस वजह से क्या होता है, वन भी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है वर्षा। वर्षा किसी क्षेत्र की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, ये हमने वन के माध्यम से ही आपको बता दिया कि जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, मौसम क्या रहेगा, समान रहेगा, वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंड होगी। ठीक है, फिर आता है पहाड़ी या पर्वत। पहाड़ी पर्वत किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं, देखो जैसे मान लीजिए आपका ये हिमालय पर्वत ना होता, ये मान लीजिए आपका हिमालय पर्वत है और हम यहाँ पर रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। अगर आपका ये हिमालय पर्वत ना होता तो क्या होता, इधर से आने वाली, मान ली ये तिब्बतीय हवाएं हैं, तिब्बतीय हवाएं ये बर्फीली हवाएं होती हैं अत्यधिक ठंडी। अगर ये हिमालय पर्वत ना होता तो ये क्या होती, हमारे पास आ जाती, जिस कारण हम क्या होते, ठंड में सिकुड़ जाते और हमारी जान भी जा सकती थी। लेकिन क्या है, हिमालय पर्वत ने ठंडी आने वाली हवा को क्या कर दिया, रोक दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, पर्वत और पहाड़ी भी किसी क्षेत्र की जलवायु क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर आता है मिट्टी। मिट्टी भी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। आइए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहें, और इसी प्रकार पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।